हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रॉ क्लासेस में। यार बच्चों, आज हम अपना हिंदी में न्यू चैप्टर शुरू करने के लिए जा रहे हैं जिसका नाम है पर्यायवाची। यार बच्चों, इससे पहले हम वर्णमाला चैप्टर को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, वहाँ जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं जब मैंने क्लास शुरू की थी हिंदी की तभी मैंने कहा था हम टारगेट जो कर रहे हैं किसको कर रहे हैं, यूपी पुलिस को। ठीक है, यूपीपी को टारगेट करके चल रहे हैं प्यारे बच्चों। और हिंदी में हमारा कितना टारगेट है? आप कहेंगे सर 37/37 का हमारा टारगेट है। और मैं आपसे वादा करता हूँ प्यारे बच्चों, एक सिंगल क्वेश्चन में आपका हिंदी में गलत नहीं होने दूंगा। बस आपको क्या करना है, केवल इतना सा करना है। अगर आपने मेरी वर्णमाला चैप्टर का देखा होगा तो आपको पता होगा, केवल इतना सा करना है क्योंकि मैं अपने नोट्स के थ्रू आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको केवल उन नोट्सों की नकल करनी है, अपने नोट्स तैयार करने हैं आपको अपने आप से। ठीक है, आप अपने आप से नोट्स तैयार करेंगे तो क्या होगा, आपको लिख जब आप नकल करेंगे ना एक तरीके से, तो आपकी जब ही याद हो जाएंगी कुछ चीज़ें तो। ठीक है, फिर आपको लास्ट टाइम में जब आपका एग्जाम आएगा तो आपको रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। अगर हमारे नोट्स तैयार नहीं होंगे तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, हमको पता नहीं चलेगा क्या चीज़ पढ़नी थी क्या नहीं पढ़नी थी, और लास्ट टाइम पे हमको बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो अगर हमें अच्छा स्कोर करना है तो हमारे नोट्स बहुत अच्छे से तैयार होने चाहिए। जो बच्चा मुझसे रीजनिंग पहले पढ़ चुका है तो उस बच्चे को पता होगा, रीजनिंग में आज भी मैं गारंटी लेता हूँ, जो बच्चा मेरी 178 वीडियो पूरी देखा हुआ है तो आज भी अगर 56 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे जाएंगे जैसे पहले पूछे जाते हैं, ठीक है, तो उसमें से 50 प्लस आज भी बच्चा कर रहा होगा। ठीक है, 56 में से 50 प्लस आज भी हर बच्चा कर रहा होगा जिसने 178 वीडियो पूरी देखी है। अब मैं केवल प्रैक्टिस मुझको रीजनिंग में करवानी है और मैं वादा करके चल रहा हूँ 37/37 का टारगेट रहेगा हमारा। और कोशिश करूंगा हिंदी में आपको एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत ना हो, बस आपको नोट्स अच्छे से तैयार कर लेने हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब बात ये आती है आज हम क्या चैप्टर कर शुरू करेंगे प्यारे बच्चों, पर्यायवाची। जो बच्चे ये सोच रहे हैं ना कि सर जब वैकेंसी आएगी तभी पढ़ना शुरू करेंगे, तो आज मैं लिख कर देता हूँ उन बच्चों का कभी सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, जो बच्चे इस बाट में हैं कि जब वैकेंसी आ जाएगी तभी पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि आपको पता है लगभग 35,000 प्लस पदों पर भर्ती आनी है, लगभग 35,000 पर। ठीक है, और लगभग 25 लाख के आसपास फॉर्म होगा प्यारे बच्चों, तो इतना आसान नहीं है। ठीक है, 1 लाख बच्चा तो ऐसा है जो बिल्कुल लगातार पढ़ रहा है, एक भी दिन का गैप नहीं करता, बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रहा है। ठीक है, तो आप तो कभी सोचना भी मत, अगर आप ये सोच रहे हैं कि जब वैकेंसी आएगी तब पढ़ना शुरू करेंगे तो आप तो सिलेक्शन से बहुत ज़्यादा दूर हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारी पूरी कोशिश है हिंदी को हम वैकेंसी आने से पहले पहले बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लें। ठीक है, बाद में क्या होगा, क्योंकि जैसे पर्यायवाची हो गया, विलोम शब्द हो गया, अनेकार्थक हो गए, ये प्यारे बच्चों दिक्कत करते हैं बाद में याद करने में, क्योंकि हो सकता है इस बार टाइम कम दें, हो सकता है ऑनलाइन कराने के 1 महीने बाद ही 1 महीने का टाइम दें और एग्जाम करा लें, क्योंकि भर्ती जितनी लेट हो रही है उतनी जल्दी एग्जाम होगा, तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी, याद नहीं हो पाते लास्ट टाइम में, और यहीं से क्वेश्चन गलत होते हैं। और आपको पता है एक एक नंबर की कितनी वैल्यू होती है। ठीक है, तो हमारी पूरी कोशिश है हम भर्ती से पहले पहले, वैकेंसी आने से पहले पहले अपनी हिंदी कंप्लीट कर लें, और बाद में हम एक प्रैक्टिस सेट रोज किया करेंगे 37 क्वेश्चन का। ठीक है, 37 क्वेश्चन का जो हमारे जैसे एग्जाम में हमसे पूछा जाएगा उस तरीके से हमको बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं अपना चैप्टर पर्यायवाची। दूसरा चैप्टर डाल देंगे पर्यायवाची, क्योंकि पहला जो हम कंप्लीट कर चुके हैं वो वर्णमाला चैप्टर को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। पर्यायवाची क्या होता है प्यारे बच्चों, पर्यायवाची को समानार्थी भी कहते हैं, मतलब जिनका अर्थ समान होता है, जिसका समान अर्थ हो। क्लियर है? जैसे मैं कहता हूँ प्यारे बच्चों, जैसे रक्त हो गया, ठीक है, जैसे रक्त हो गया, तो अब रक्त का पर्यायवाची क्या होगा? आप कहेंगे रक्त सर खून भी तो बोलते हैं, ठीक है, खून भी तो बोलते हैं ना, हाँ खून भी रक्त, इनका क्या अर्थ होता है? एक ही अर्थ होता है इनका। लहू भी तो बोल देते हैं, आप कहेंगे सर लहू भी बोल देते हैं, ठीक है, और आपने बायोलॉजी पढ़ी है तो आप कहेंगे सर रुधिर भी तो बोल देते हैं, हाँ रुधिर भी बोल देते हैं। ठीक है, तो इनका अर्थ क्या है प्यारे बच्चों? समान होता है। तो ये क्या है, इसका अगर पर्यायवाची, रक्त का पर्यायवाची पूछूं तो आप कहेंगे सर खून, अगर ऑप्शन में खून है तो खून लगा दूंगा, लहू है तो लघु लगा दूंगा। ठीक है, ठीक है, लहू है तो लहू लगा दूंगा। के लिए जो भी ऑप्शन मिलेगा उस तरीके से हम आसानी से ऑप्शन टिक कर देंगे, और मैं आपको सब कुछ बताऊंगा किस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता अगर आप बुक से पढ़ेंगे ना प्यारे बच्चों, बुक से अगर आपने कोशिश की भी होगी तो बुक में 300 से 400 शब्द के पर्यायवाची होंगे जो आप कभी याद नहीं कर पाएंगे, गारंटी देकर कहता हूँ 300-400 कभी याद नहीं कर पाएंगे। और हमें इतना याद भी नहीं करना, हमारा दिमाग है ना कहाँ तक रखेंगे इतनी फालतू चीज़ें। ठीक है, हमें केवल इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है, और फिर ऑप्शन के थ्रू अगर आपने इतना पढ़ लिया ना, फिर आप ऑप्शन के थ्रू बहुत आसानी से क्वेश्चन को टिक कर जाएंगे। तो केवल मैं आपको 65 पर्यायवाची याद करने को कहूंगा, केवल 65, और किस तरीके से याद करने वो भी मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। क्लियर है? तो चलते हैं, शुरू कर लेते हैं।
सबसे पहले प्यारे बच्चों अग्नि का पर्यायवाची, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अग्नि का पर्यायवाची, ठीक है। जैसे कितने पर्यायवाची में 65 पर्यायवाची आपको करवाने वाला हूँ। 65 में से आपको किस तरीके से, अगर आप कोशिश करेंगे एक ही दिन में 65 याद कर लूँ तो आपकी पूरी जिंदगी निकल जाएगी, आपके एक भी याद नहीं होगा। आपको कैसे करना है, जैसे अभी हमारी भर्ती में टाइम है थोड़ा सा, ठीक है, 1-2 महीना आप मान के चले, 1 महीना तो कम से कम मान के चलते हैं, हम मान लेते हैं 1 महीने में हमको 65 पर्यायवाची याद करने हैं, क्योंकि हमें किसी चीज़ की जल्दी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, टारगेट रखो रोज के 2 पर्यायवाची याद करने हैं, 2 शब्द के, ठीक है, 2 शब्द के पर्यायवाची याद करने हैं, जैसे अग्नि और अन्वेषण का मुझको याद करने हैं, ठीक है। अगर हम रोज के 2 याद करेंगे तो 30 दिन में कितने 60 याद कर लेंगे, मतलब 1 महीने में कंप्लीट याद हो जाएंगे हमारे पर्यायवाची। और रोज के 2 याद करेंगे तो बहुत आसानी से हमारे याद रह जाएंगे। किस तरीके से करेंगे वो भी सुन लीजिए। सबसे पहले अग्नि का पर्यायवाची प्यारे बच्चों, अग्नि का होता है पावक, ज्वाला, अनल, दहन, वेश्वानर, धूम्रकेतु, किरसानु, जातदेव और आग। याद करेंगे बहुत आसानी से, ठीक है। पहली बात तो 65 के 65 आपके नोट्स में बहुत अच्छे से होना चाहिए, जो रोज रिवीजन आप कर पाओ। जैसे आपने अग्नि का पर्यायवाची याद करने की कोशिश करी तो आप कहेंगे सर आग तो याद रह जाएगा, इसको तो सभी लगा देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। बहुत बच्चे जानते हैं दहन भी बहुत बच्चे जानते हैं आग का पर्यायवाची होता है, ठीक है। धूम्र केतु, धूम से आपको याद है धुआं, धुएं की तरह याद आ रहा है, धुआं कहां से निकलता, आग से, तो ये भी आप याद रख लेंगे, ठीक है। अनल, एक बच्चे को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, अनल और अनिल में, ये क्वेश्चन पूछा भी आता, अनल और अनिल, क्योंकि बच्चे कहते हैं सर एक हवा का होता है और एक आग का होता है, ये पता नहीं चलता आग का कौन सा और हवा का कौन सा है। अब आज से क्लियर रखना, जिसमें नल आया ना, नल किस लिए काम आता है, आग बुझाने के, नल किस लिए काम आता है, आग बुझाने की, तो अनल नल, जिसमें नल आएगा वो क्या होगा, आग का पर्यायवाची होगा, ठीक है। और ये दूसरा अनिल जो होता है ये हवा का पर्यायवाची होता है, किसका, हवा का पर्यायवाची। प्यारे बच्चों क्लियर हो गया, आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है, आप कंफ्यूजन आपका नहीं होना चाहिए। तो आपके अग्नि का पर्यायवाची याद करने की कोशिश करी, आग आपके याद रहेगा, क्लियर है। ज्वाला याद रहेगा, ज्वाला भी याद रहेगा। धूम्रकेतु धुआं निकल लिया, आग से निकलता, याद रहेगा, ठीक है। जात देव, जात लगाते हैं, देव मतलब वो भी आग, मतलब एक तरीके से याद रख लीजिए, ठीक है। दहन भी याद रहेगा, अनल भी याद रहेगा, और पावक तो हम बहुत टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। पावक एक दो, जैसे किरसानु हो गया, किरसानु याद नहीं रहता, हमारे बेस बर्नर याद नहीं रहेगा। जैसे मान लेते हैं हमें 2-3 अंक में कंफ्यूजन है, तो वो क्या करेंगे, आपको एक पेपर लेना है और पेपर पे लिख लेने अग्नि के पर्यायवाची, ठीक है। जो याद है उन्हें तो लिखो मत, क्योंकि वो तो याद ही है, ठीक है। जैसे आपकी किरसानु याद नहीं रहते, किरसानु लिख लो, ठीक है। उस पेपर पे छोटा सा पेपर ले लो एक, बेस बर्नर याद नहीं रहा तो बेस बर्नर लिख लो, ठीक है। ये इस तरीके से लिख लिए, और उस पेपर पे क्योंकि 2 के याद करने हैं ना मुझे, अभी अन्वेषण का याद करना है, अन्वेषण का भी लिख लिया, जो याद नहीं रहते वो लिख लिया अन्वेषण के, ठीक है। इस तरीके लिख के एक दिन में केवल 2 याद करने की कोशिश करना, दोनों को पेपर जेब में रख लो उसको, ठीक है। कहीं दोस्तों के साथ खड़े हो, कहीं भी जा रहे हो, एक बार 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 देख लो उसको निकाल के, ठीक है। कहीं भी बिजी हो आप, क्योंकि आपको टहलने का ज़्यादा शौक है, कहीं जा रहे हो, एक बार निकाल के बस देख लो थोड़ी देर के लिए, तो आप देखेंगे पूरे दिन में आपके बहुत अच्छे से वो याद हो जाएंगे, बस आपको फिर रिवीजन करते रहना है, क्लियर है। इस तरीके से याद करोगे हो जाएगा। नेक्स्ट अन्वेषण का याद करेंगे, अन्वेषण का मतलब प्यारे बच्चों होता है खोज, समझ के याद करना, समझ के याद करोगे हो जाएगा। खोज होता है, खोज एक तरीके छानबीन आप कहेंगे सर छानबीन, जांच करना वही होता है खोज, पूछताछ करना किसी से वो भी एक ही चीज, शोध करना किसी चीज पर शोध भी वही होता है, ठीक है। अन्वेषण, गवेषण और अनुसंधान, इस तरीके से याद करेंगे आराम से हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट है अमृत, अमृत का प्यारे बच्चों सोम होता है, सुधा होता है, अमीय होता है, पीयूष होता है, मधु होता है, अमी होता है, सुरभोग होता है, ठीक है। याद कर लेना, मैं आप डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ, नोट्स आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं। अरण्य प्यारे बच्चों, अरण्य का मतलब होता है जंगल, जब आपको अरण्य का मतलब पता होगा तो आप जंगल कहेंगे, जंगल, वन, कानन, कांतार, अटवी, विपिन, इन सब का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, जंगल होता है। अश्व का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, घोड़ा, अश्व को क्या कहते हैं, तुरंग है, घोड़ा, घोटक, बाजी, सेंधव। आंख का पर्यायवाची प्यारे बच्चों, नयन, दृग, लोचन, चक्षु, नेत्र, अक्षी। आंगन का पर्यायवाची, अंगना, अजीरा।
आकाश का पर्यायवाची गगन, नभ, अंबर, व्योम, अनंत, अंतरिक्ष, आसमान, शून्य, पुष्कर, अभ्र, धो, तारापथ। आम का पर्यायवाची आम्र, रसाल, पिगबंधु, सहकार, अतिसौरभ, अमृत फल। ईश्वर का पर्यायवाची परमात्मा, परमेश्वर, भगवान, जगदीश, अगोचर, अनंत, जगन्नाथ, जगत प्रभु, ब्रह्मा। औरत का स्त्री, जोरू, घरनी, घरवाली। याद रखेंगे, औरत स्त्री याद रहेगा, जोरू कहते हैं ना, जोरू को गुलाम है, ठीक है। घरवाली कहते हैं ना, घरवाली, ठीक है। ये तो आप बहुत आसानी से याद हो जाएंगे सब। कपड़े का प्यारे बच्चों चीर इंपोर्टेंट है, बसन, पट, अंबर, वस्त्र, दुकुल। कमल का पर्यायवाची पंकज, जलज, सरोज, नीरज, अंबुज, बारिज, इंदिवर, राजीव, उत्पल, अरविंद। कामदेव का मदन, मनोज, मयन, रतिपति, पंचसर, मीन केतु। किरण का पर्यायवाची रश्मि, मयूख, मरीचि, अंशु, ज्योति, दीप्ति, प्रभा। कुत्ते का पर्यायवाची स्वा, स्वान, कुक्कुर, सुनक, सारमेव। खग का पर्यायवाची बिहग, बिहंग, पक्षी, द्विज, चिड़िया, पंछी, शकुनी, पखेरु। खून का पर्यायवाची रक्त, लहू, शोणित, रुधिर, लोहित। फिर बच्चों ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो शोणित और लोहित है, ठीक है, क्योंकि ये तो सबको पता है, ये रक्त सब जानते हैं, लहू सब जानते हैं, रुधिर को भी सब जानते हैं, ठीक है। तो जो पूछेगा वो यहाँ से पूछता है, ठीक है। तो ये याद होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों को ये याद नहीं होते, इनको तो सबको पता हो, तो जो नहीं पढ़ा वो भी लगा देगा इसको। खून का पर्यायवाची गंगा का पर्यायवाची भागीरथी, मंदाकिनी, सुरसरिता, त्रिपदगा। गणेश का गणपति, गजवदन, गजानन, लंबोदर, एकदंत, वक्रतुंड। गधा का खर, गर्दभ, दूसर, चक्रीवान। गे का भवन, घर, मंदिर, निकेतन, गृह, आलय, निलय, ओक, सदन, आवास, ठीक है। बहुत आसानी से याद आ जाएंगे। याद करने की कोशिश करना, केवल 2 याद करने की कोशिश करना, ज़्यादा मैं फिर कह रहा हूँ कंफ्यूज हो जाओगे, दिक्कत हो जाएगी। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं है, 2 पर्यायवाची केवल याद करो रोज की, 2 शब्द के केवल, ठीक है। जैसे मैंने बताया इस तरीके से करोगे बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। गाय का गो, धेनु, सुरभि, गोरी, भद्रा। चोर का खनक, साहसिक, रजनीचर, मौसक, दस्यु। और बच्चों इतनी सी रिक्वेस्ट है, आप सभी को पता है, आप ही हो जो मुझको आगे लेकर जा सकते हो, ठीक है। कितनी मेहनत करके मैं लिखता हूँ, कितने अच्छे से नोट्स बनाने की कोशिश करता हूँ कि बच्चा कहीं फालतू पैसे खर्च ना करे, कहीं ना भटके, क्योंकि मुझे पता आजकल इतने इतने बड़े यूट्यूब चैनल वाले हो रहे हैं, इनके 7-7 8-8 मिलियन है, केवल वो बच्चों का पागल बना रहे हैं, केवल बच्चों से पैसा लूट रहे हैं, ठीक है। कोई भर्ती आएगी कोर्स बेचना शुरू कर देते हैं, केवल बच्चों से पैसा लूटा जाता है। अगर आप कोर्स खरीद लेंगे तो आपको एक दिन भी पढ़ने को मन नहीं करेगा। वो जीके इस तरीके से कराते हैं कि जीके की 10 से 10 टीचर तो जीके पढ़ा रहे होंगे, पढ़ते रहो पूरे जिंदगी, जीके पढ़ते रह जाओगे तुम, एग्जाम निकल जाएगा तुम्हारा, पता चलेगा हिस्ट्री हमने 100 वीडियो देखी, एक क्वेश्चन पूछा गया, इससे तो नॉर्मल मोटी मोटी जीके पढ़ लेते, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना, आपको फंस जाओगे, पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। फालतू जगह भागना नहीं है। किसी भी चीज़ में दिक्कत है मुझे कमेंट करिए, मैं आपके साथ हूँ। बस आपको वीडियो को लाइक जरूर कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करना, जो गरीब बच्चे हैं उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो, बस और कुछ नहीं है मुझे, ठीक है। मैं चाहता हूँ हर बच्चे का सपना पूरा होना चाहिए, मैं इस तरीके से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, बच्चे को ज़्यादा कन्फ्यूज ना हो और बहुत आसानी से वो सिलेक्शन ले जाए, ठीक है। और मैं आपको पता जीके ही पढ़ा रहा हूँ, और जीके बिल्कुल वही चीज़ पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम में पूछी जाएगी, आपको बिल्कुल टाइम बर्बाद नहीं करूँगा। 10 मिनट की वीडियो दूंगा तो उसमें बड़े यूट्यूब चैनल वाले जो है ना, वो 10 मिनट वाली जो मैं 10 मिनट में बनाऊंगा ना, उसको वो 2 घंटे में बनाएंगे एक ही चीज़ को समझाने में। तो बस आपको इतनी जीके पढ़ लेनी है जितनी मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो बच्चों तलवार का पर्यायवाची याद करेंगे,
तलवार। असी, करवाल, चंद्रहास, कृपाण, शमशीर। मछली का प्यारा बच्चे इंपोर्टेंट है मत्स्य, मीन, झक, सफरी, जलजीव। मनुष्य का प्यारा बच्चे नर, मानव, मनुज, मानुष, जन, आदमी। माँ का अम्बा, अंबिका, अम्मा, जननी, धात्री, पिरसु। भाई का तात, अनुज, अग्रज, भ्राता, भ्रातृ। भोरा का प्यारे बच्चों मधु, मधुकर, द्विरेप, अली, षटपद, भृंग, भ्रमर। मदिरा का शराब, मध, मधु, हाला, आसब, बारुणी, सुरा। बिजली का प्यारे बच्चों चपला, चंचला, दामनी, तड़ित, विद्युत, क्षण प्रभा। बादल का प्यारे बच्चों याद रख लेंगे सबको, घन, जलद, नीरद, पयोद, मेघ, बारिद, बारिधर। बाल का कच, केस, चिकुर, चूल। बंदर का कपी, मरकट, कीस, बानर, हरी, शाखा में रग। बगीचे का बाग, वाटिका, उपवन, उद्यान, फुलवारी। फूल का पुष्प, कुसुम, सुमन, गुल, पिरसुन। पक्षी का बिहग, बिहंग, खग, पखेरु, परिंदा, द्विज, पतंग। पैर का पांव, पद, चरण, पाद, पग। पेड़ का तरु, द्रुम, वृक्ष, पादप, रुक्ष। पंडित का बुद्ध, विद्वान, कोविद, मनीषी, प्रज्ञ, विलक्षण, धीर, सुधी। पवन का वायु, बात, हवा, समीर, बयार, अनिल, पवमान, मारुत। पृथ्वी का भू, धरा, धरती, धरणी, धरित्री, क्षिति, वसुधा, अवनी, मैदिनी, वसुंधरा, उर्वी। पर्वत का पहाड़, गिरी, सेल, अचल, नग, भूधर, महीधर, धराधर। पत्थर का पाहन, पाषाण, प्रस्तर, उपल। पति का नाथ, स्वामी, कांत, भर्ता, वल्लभ, आर्यपुत्र, ईश। पत्नी का कांता, भार्या, वल्लभा, प्राणप्रिया, कलत्र, गृहिणी, बहु, बहु, वधू, अर्धांगिनी, त्रिया, वामा। पानी का जल, नीर, पयस, मेघपुष्प, बारी, सलिल, सारंग। पिता का जनक, तात, पितृ, बाप। हिरण का सुरभि, कुरग, मृग, सारंग, हिरण। हाथी का कुंजर, गज, हस्ती, करी, नाग, मतंग, दंती, बारण। सेना का ऊनी, कटक, दल, चमू, अनेक, अनिकिनी। शरीर का देह, अंग, वपु, गात, तनु, कलेवर, गात्र, काया। शत्रु का विपक्षी, अरि, प्रतिपक्षी, बैरी, अमित्र, रिपु। शेर का कहरी, शार्दुल, हरि, मृगराज, केसरी, सिंह, बनराज। जैसे आपको शेर के बारे में याद करने प्यारे बच्चों, ठीक है। ऐसे ही कुछ ना कुछ जैसे भी आप कर सकते हो, ट्रिक लगाना चाहो, कुछ भी दिमाग में आ रहा है याद करो, बस मुझे याद चाहिए, कैसे भी याद करो, ठीक है। शेर का पर्यायवाची आप याद कर सकते हैं आराम से। सिंह सब जानते हैं, सिंह। बनराज मतलब बन का राजा, सब जानते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मृगराज भी मैं मान के चलता हूँ सभी जानते होंगे, ठीक है, मृगराज भी। और शार्दुल, जैसे कोई शार्दुल खिलाड़ी है, शार्दुल ठाकुर, आप याद रखो यार, शार्दुल तो बिल्कुल शेर है, ठीक है, तो याद रहेगा शार्दुल।
फिर आपको दो याद करने हैं, जैसे हरी भी सब जानते होंगे, नहीं पता, मान लो हरी नहीं पता, केसरी नहीं पता और कहरी नहीं पता। इनको एक पेपर पे लिख लो, जैसे कहरी नहीं पता, हरी नहीं पता और केसरी याद नहीं हो रहे, तो इन्हें के पेपर पे लिख लो। ये किसके पर्यायवाची होते हैं? शेर के पर्यायवाची होते हैं। दिन में 5 से 6 बार इनको देख लो, बस अगले दिन आपको खुद ही याद रह जाएंगे, कभी नहीं भूल सकते आप इनको। बस आप रिवीजन करते रहना और आपके नोट्स अच्छे से मेंटेन होने चाहिए। सूर्य का याद रखेंगे, दिनकर, दिवाकर, रवि, भानु, भास्कर, अर्क, तरणी, पतंग, आदित्य, सविता, हंस, अंशुमाली, मार्तंड। स्त्री का सुंदरी, कांता, कलत्र, रमणी, महिला, ललना, वनीता। ठीक है, याद रहेगा ना, याद हो जाएगा। राजा का भूपाल, नरेश, नरपाल, महीप, राव, नरेंद्र, निरप, नरनहा। मोर का केकी, सीखी, शिखंडी, नीलकंठ, मयूर, कलापी। पाहुना का अतिथि, मेहमान, आंगुतक, अव्यागत। अंधकार का तम, तमिश्रा, तिमिर, ध्वांत। हस्त का हाथ, कर, पाड़ी, बाहु, भुजा। यमुना का कालिंदी, सूर्यसुता, रवितनिया, तरणीजा, अरगजा, भानुजा। चतुर का विग, निपुण, नागर, पटु, कुशल, दक्ष, प्रवीण, योग्य। तीर का सर, बाण, सायक, नाराज, सिलीमुख। प्यारे बच्चों, बस आपको ये 65 याद कर लेने हैं, बस 65। ठीक है, और हमको कुछ भी याद नहीं करना। जब मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ ना, तो किस तरीके से मैं आपको करने सिखाऊंगा इनको, अगर आपकी याद नहीं है तब भी कैसे निकलना ऑप्शन से, सब कुछ आपको सिखाऊंगा। बस आपको केवल 65 बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। एक एक इसमें आप ये मत कर देना सर इसमें से भी इंपॉर्टेंट बता दो। ठीक है, 65 के 65 आपके बहुत अच्छे से याद हो जाने चाहिए। मैं आपसे बता चुका हूँ, आपके एग्जाम में जैसे टाइम है अभी, आपको भी पता है। ठीक है, आप मान के चलो मुझको 1 महीने में ही याद करने हैं, क्योंकि इतनी जल्दबाजी भी नहीं है। अगर हम एक साथ कोशिश करेंगे सबको तो कोई भी याद नहीं हो पाएगा। तो हम रोज के 2 याद करें, केवल 2 के पर्यायवाची याद करने, केवल 2 के, जो आपके मन करें। जैसे आपका मन करे तीर के और चतुर के पर्यायवाची याद करूंगा, तो 2 लिख लो पेपर पर और याद करने ही है एक दिन में। कोई बड़ी बात नहीं है, 4 से 5 बार दिन में देखोगे याद हो जाएंगे। इतना सा काम करना, आप देखेंगे 1 महीने में आपके पूरे याद हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। वरना आप जब शुरू करेंगे ना, जब वैकेंसी आ जाएगी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। उस टाइम तो इतनी ज़्यादा हड़बड़ाहट रहती है कि याद ही नहीं हो पाएंगे। इसलिए आप कोशिश करूंगा कि भर्ती से पहले पहले आपका हिंदी का सिलेबस कंप्लीट हो जाए। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब देख लेते हैं यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, क्योंकि जो बच्चे नहीं हैं उनको ये भी नहीं पता क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा। तो आप देख लीजिए, इस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2020 में पूछा हुआ है। इसमें क्या कहा गया है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं है। आंख का पर्यायवाची नहीं है, तो वही बच्चा इसको लगा पाएगा जिसको आंख के पूरे पर्यायवाची याद होंगे। ठीक है, तो अगर आपने अभी देखा होगा और आपके याद होंगे तो आप कहेंगे सर आंख का पर्यायवाची अक्षी भी होता है, दृग भी होता है, नयन भी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी है हमारा जो आंख का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसने बोला था आंख का पर्यायवाची नहीं है। तो हम कहेंगे सर अक्षी भी होता, दृग भी होता, लोचन भी होता, नयन भी होता है। हमारे याद थे, हमने एकदम लगा दिया। क्लियर है। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है। हवा का पर्यायवाची नहीं है, मैं 4 ऑप्शन आपको दे देता हूं। ठीक है, अनल, अनिल, इसे तो आप देखते ही कर दोगे, शुरू में बताया था कैसे, पवन और समीर। आप देखते ही बता देंगे। क्या पूछा गया आपसे, हवा का पर्यायवाची नहीं है, तो आप कहेंगे सर ये नल, नल आपने कहा था, नल मतलब आग का पर्यायवाची, अनल किसका होगा, आग का पर्यायवाची। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये हवा का पर्यायवाची नहीं है, ये आग का पर्यायवाची है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।
ये अनिल भी हवा का पर्यायवाची होता है, समीर भी होता है और पवन भी होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको क्या करना है, 65 के 65 बहुत अच्छे से याद कर लेने हैं। तो प्यारे बच्चों आज हमारा पर्यायवाची का चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम विलोम शब्द या फिर शुद्ध वर्तनी का चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। जो चीज़ें याद करने की उन्हें पहले कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वो बाद में परेशान करती हैं, याद नहीं हो पाती, ठीक है। तो इसलिए हम उन चीज़ों को पहले कंप्लीट करेंगे और बाद में जो समझने की चीज़ें होती हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इनको बहुत अच्छे से हम समझ सकते हैं, तो इनको बाद में कंप्लीट कर लेंगे। पर कोशिश करूंगा भर्ती से पहले पहले आपका सिलेबस बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाए। तो प्यारे बच्चों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।